Hello friends, welcome back to our channel. And today is 10th of January 2026. It's Saturday and today's topic is about de-dollarization fear. This means USA डर रहा है. Okay, so let's start reading this piece of article. And this article is very informative. मुझे काफ़ी पढ़ के informative लगा. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये आर्टिकल. इंग्लिश रीडिंग के पर्सपेक्टिव से भी एंड इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से भी दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू ऑल्सो क्या चल रहा है क्या नहीं थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इससे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट. यूएस मूव्स ऑन ऑयल रिफ्लेक्ट इट्स uneasiness over global trade and finance. President Donald Trump's urgency to push the Russia sanctions bill through Congress, granting him the power to impose tariff of up to 500% on nations buying oil from Moscow, is officially framed as a punitive measure to weaken Russia's war economy. So basically, you all know कि हम रशिया से ऑयल बाय करते हैं एंड इस वजह से 500% का टैरिफ यूएस ने लगा दिया है. सो पुनिटिव मेजर मीन्स मतलब कि वो हमें पनिश करना चाहता है. कौन? यूएस है. ओके, लेट्स सी कैसे पनिश कर रहा है, मतलब टैरिफ डाल के बेसिकली. येट दिस लेजिस्लेटिव पुश कम्स जस्ट आफ्टर द कैप्चर ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोला मदुरो ऑन जनवरी 3. यू नो कि जो वेनेजुला का जो प्रेसिडेंट है उसको कैप्चर कर लिया गया है. सो उसके बाद ये ऑन 3rd of January उनको कैप्चर कर लिया गया है. उसके बाद ये आया है कि 500% का टैरिफ है इम्पोज कर दिया गया है. Throughout this press briefing thereafter, Mr. Trump emphasized Venezuela's vast oil reserves as America's underlying strategic interest. उसके बाद जो ट्रम्प साहब है वो बहुत एम्फिसाइज कर रहे हैं. एम्फिसाइज करना मतलब कि बहुत दबाव करना किसी चीज़ पे कि जो वेनेजुएला का जो वास्ट ऑयल रिजर्व्स है ये अमेरिका का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है. अच्छा जी. This twin focus on Russia's sanctions and Venezuelan oil assets suggests that both measures are less about geopolitical penalization and more about protecting the petrodollar's dominance at a time when its hegemony is eroding. So basically सब जगह जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है. ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि वो डॉलर में ही होता है. अभी जो यूएसए जो दोनों तरफ से वो खेल रहा है कि उसने रशिया के सैंक्शन पे भी उसका बहुत फोकस है और वो वेनेजुएलन ऑयल को एक असेट मानता है. उसको बेसिकली अपने डॉलर को प्रोटेक्ट करना है और कुछ नहीं करना. फॉर डीकेड्स, डीकेड्स यानी कि 10 साल के बाद वाला 10 साल का जो पीरियड होता है उसे डीकेड्स बोलते हैं. फॉर डीकेड्स ऑयल हैज बीन प्राइस्ड एंड लार्जली सेटल्ड इन यूएस डॉलर. मतलब काफी सालों से मतलब बोल रहे हैं कि जो ऑयल का जो प्राइस है वो यूएस डॉलर्स में, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट में जाती हूँ तो हम रुपीज देते हैं, राइट. उसमें हम कुछ सामान खरीदते हैं तो रुपीज में होता है, बट जो ऑयल का जो प्राइस है वो यूएस डॉलर्स के थ्रू होता है. यूएस डॉलर यूज किया जाता है. दैट सिस्टम अंडरपिन्ड द डॉलर्स centrality in global finance for much of the late 20th century. But since the sanctions on Russia following its 2014 annexation of Crimea and more vigorously after the Ukraine invasion in 2022, major consumers such as China and India have deepened. This is a have deepened. ये present perfect tense में आता है. Trading arrangement that circumvent the dollar. So basically जैसे ही 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया हो जाता है, रशिया जो क्रीमिया है वो यूक्रेन का पार्ट है तो रशिया 2014 में उसको एनेक्स कर लेता है. उसके बाद 2022 में जो यूक्रेन का इन्वेजन होता है, सो उसके बाद चाइना और इंडिया ने जो अपना ट्रेड है वो सरकमवेंट कर लिया है, मतलब डॉलर में बेसिकली थोड़ा कम कर दिया उन्होंने. इंडिया फॉर इंस्टेंस इंपोर्टेड सब्सटैंशियल वॉल्यूम्स ऑफ रशियन क्रूड सिंस 2022 अकाउंटिंग फॉर मोर देन 20% ऑफ इंडियाज और 20% ऑफ रशियाज वॉर पीरियड क्रूड एक्सपोर्ट. सो बेसिकली 20% जो है वो मतलब वॉर के टाइम पे भी इंडिया जो है वो ऑयल रशिया से import कर रहा है. China's purchases were even larger, reflecting its strategy to secure energy at a discount and experiment with non-dollar settlement mechanisms. China's use of the yuan in energy trade has significantly enhanced the internationalization of renminbi. India has also reportedly begun paying for some Russian crude in yuan, signaling small but telling shift in
how global energy commence is conducting. So जो रशियन क्रूड है वो भी अभी युआन में ट्रेड कर रहा है. दिस मीन्स कि डॉलराइजेशन कम हो रहा है, डॉलर का जो यूज है वो कम हो रहा है. मीनवाइल द oil market is evolving with the global energy transition. Electric vehicle sales led by China are reshaping demand patterns. Mr. Trump's return to oil rhetoric policy thrust must thus be read in the context of this transition. China's dominance in the EV ecosystem represents a structural challenge not just to oil firms but also to the broader economic and financial architectures that support US dominance for decades. In this light, it is not far fetched to argue that America's aggression moves on Venezuela and its hardline strategy against Moscow on oil and not much else are aimed more at curtailing China's expanding influence both in energy markets and in pushing alternatives to the petrodollar than at addressing geopolitical grievances. So let me tell you what's happening in this. So basically, obviously यूएस इज नंबर वन, राइट. तो यूएसए को ये भी डर है कि जो चाइना है वो युआन में एक्सचेंज करेंसी कर रहा है रशिया से भी. उसके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, मतलब वो काफ़ी जो चाइना है वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो देश भर काफ़ी दूसरे कंट्रीज को वो अपना सामान बेचता है. तो यूएसए को अब इसका भी डर है कि चाइना जो है वो अपना एक्सपांडिंग कर रहा है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है जिससे कि डॉलर की वैल्यू कम हो सकती है. Moreover, the specter of a parallel currency arrangement contemplated by BRICS as a challenge of the mighty dollar. So BRICS जो है वो एक्चुअली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये लोग बेसिकली इनका भी डी डॉलराइजेशन का ही चल रहा है कि ये लोग अपनी खुद की ब्रिक्स करेंसी निकालेंगे और उसी में ट्रेड करेंगे. तो इससे भी क्या हो जाता है, जो डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है. तो ये भी एक प्रॉब्लम सता रहा है यूएसए को कि ब्रिक्स करेंसी अगर आ गई तो दिस इज ऑल्सो चैलेंज फॉर डॉलर. Further unsettles traditional dollar centric financial orders. What is at stake is not merely oil or geopolitics, but the architecture of global trade and finance at a moment of historic transition. So basically, डॉलर में अ, अगर डॉलर में ट्रेड कम हो जाता है तो डॉलर की वैल्यू भी कम हो जाती है देखा जाए तो. सो यही है डी डॉलराइजेशन, मतलब कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाना, और उसका फियर, उसका डर यूएसए को है और होना भी चाहिए. थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस एंड होप आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा टू रीड अबाउट रशिया, चाइना, इंडिया, व्हाट्स हैपनिंग एंड अबाउट करेंसी एंड ऑल दिस थिंग्स. दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड एंड नाइस टॉपिक्स. अच्छा लगता है पढ़ने में इन सब चीज़ों में. सो होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू.